ओम श्री परमात्मने नमः। प्रिय दर्शकों, आज हम गीता के बारे में फिर से थोड़ी चर्चा करेंगे। गीता मुख्य रूप से मनुष्य को जीवन जीने का तरीका सिखाती है, क्योंकि मनुष्य को जन्म से लेकर मृत्यु तक अनेक प्रकार की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्योंकि किसी का भी जीवन हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता, हमेशा सुख दुख आते रहते हैं, जीवन में उतार चढ़ाव बने रहते हैं। जो व्यक्ति इनसे विचलित हो जाता है वह अपने जीवन में परफॉर्मेंस ठीक तरीके से नहीं कर पाता। गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध भूमि में दिया था, लेकिन वहाँ उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या नहीं सिखाई थी। उसकी अर्जुन को आवश्यकता भी नहीं थी। अर्जुन में पर्याप्त पोटेंशियल था, लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। इसी प्रकार की परिस्थितियाँ मनुष्य के जीवन में भी, दैनिक जीवन में डेली आती हैं, जब वो परफॉर्म नहीं कर पाता। मनुष्य कई प्रतिभा संपन्न होते हैं, कई टैलेंटेड होते हैं, लेकिन जहाँ पर आवश्यकता होती है वहाँ पर यदि हम परफॉर्म नहीं कर पाए तब फिर उस टैलेंट का कोई अर्थ नहीं रह जाता। तो गीता में मुख्य रूप से कर्म का ही उपदेश दिया गया है। गीता का एक प्रमुख श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूमा मा ते संगोत्स्व अकर्मणि। कर्म करने में तेरा अधिकार है, लेकिन फल का विधान ईश्वर के हाथ में है। इसलिए मनुष्य को भी हर कर्म में अपना रिजल्ट को नहीं देखना चाहिए कि मुझे इससे क्या मिलेगा। मनुष्य को रिजल्ट को छोड़कर या किसी भी दबाव में आए बिना कि मेरा परफॉर्मेंस कैसा होगा, ये सारी चीज़ें, लाभ हानि, सुख दुख, इस कर्म से मुझे कष्ट होता है, इस कर्म को करने में ये मुझे अच्छा लगता है तो ये काम मैं अच्छे से कर लेता हूँ, लेकिन यदि मुझे कोई प्रतिकूल कार्य दिया गया तो उसमें मेरा परफॉर्मेंस वैसा नहीं होगा जैसा मैं अपने रुचि के कार्यों में करता हूँ। तो गीता में ये श्लोक जो दूसरे अध्याय में बताए गए हैं काफ़ी प्रासंगिक हैं। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो, यानी मनुष्य को सुख दुख में समान रहते हुए, विचलित नहीं होते हुए कर्मों का आचरण करना चाहिए। आगे हम गीता के श्लोक में और विस्तृत चर्चा करेंगे।